हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री जीके जीएस में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज के इस क्लास में आपको विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न देखने वाले, ठीक है। तो जितना भी रहने वाला है वीडियो, आपको एग्जाम प्री जीके जीएस पर मिलेंगे, ठीक है। EXAM, ठीक है, PRE जीके जीएस। इस चैनल को सर्च करके प्लीज़ चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और जितना भी आपको वीडियो मिलेंगे सारा आपको एग्जाम प्री जीके जीएस पर मिलने वाले। तो चलिए, आइए बिना देर के हुए स्टार्ट कर देते हैं। टॉप 50 प्रश्न। देखिए, क्वेश्चन एक है, आपको जिसका भी आंसर रहेगा आपको आज उसको बताना है जरूर, ठीक है। सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सूर्य, ठीक है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा सूर्य होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन है? गुर्दा मतलब किडनी हो जाएगा, ठीक है। गुर्दा मतलब किडनी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। अगला, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? तो प्रकाश एवं ऊष्मा रूप में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मानव शरीर में रक्त का लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला है कि किस गैस को जीवनदायिनी गैस कहते हैं? तो ऑक्सीजन को कहते हैं, मतलब O2 कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ठीक है, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। अब पूछेगा कि बच्चे के कितने हड्डियां होते हैं? जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय जो उनकी हड्डियां जो होती है 300 होती है, ठीक है। कितने होते हैं? 300 होते। इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो। अगला है कि पौधे अपना भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से करते हैं, ओके। अगला प्रश्न है कि पानी का उबला बिंदु कितने डिग्री पर होता है? तो पानी जो उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा। अगला, पानी का जमा बिंदु कितने डिग्री पर होगा? तो 0 डिग्री पर होगा, ठीक है। पानी का पूछेगा घनत्व कितना होता है, अधिकतम और मैक्सिमम, तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोज किया? तो आइजैक न्यूटन ने खोज किया। अगला, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। इस सब आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का निर्माण किसके प्रवाह से होता है? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से होता है। अगला है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग में 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड भी देता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड भी अगर ध्यान देगा, अगर देगा तो मार लीजिएगा, ठीक है। 8 मिनट और 20 सेकंड। अगला कि पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर हो जाएगा। अगला, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, विटामिन डी को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो कहिएगा सूर्य का विटामिन, ठीक है। सूर्य का विटामिन इसको कहते हैं। अगला कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया। अगला है कि मनुष्य में रक्त संचरण की खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे ने किया। अगला, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? यकृत होता है, मतलब लीवर होता है, ठीक है। अगला है कि हृदय किस प्रकार की पेशी से बना है? तो हृदय पेशी होता है, ठीक है। हृदय पेशी से ही बना है। अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है कि सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो नमक हो जाएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? नमक हो जाएगा। इसका सूत्र पूछेगा तो NaCl। अगला है कि आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो मेंडलीफ हो जाएगा। आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ होगा। अगला है कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने किया? तो प्रिस्टले ने किया। ऑक्सीजन गैस की खोज प्रिस्टले ने किया। अगला प्रश्न है, मानव आंख का कौन सा भाग कैमरे की लेंस की तरह काम करता है? तो आपको हो जाएगा नेत्र लेंस, ठीक है। मानव आंख का कौन सा भाग कैमरे की लेंस की तरह काम करता है? नेत्र लेंस होगा। अगला, आंख में आने वाली पीलिया रोग किस अंग से संबंधित है? तो यकृत से, ठीक है। पीलिया रोग किससे संबंधित होता है? यकृत से संबंधित होता है। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो आपको 4 होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाव में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो कैल्शियम एवं प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। अगला है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 70 डिग्री सेल्सियस होगा या तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। यह दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। अगला है कि पौधे में
पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, पौधे में पानी का जो परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। अगला है कि हरा पत्ता जो है पौधे के किस कारण हरा दिखाई देता है? क्लोरोफिल के कारण। हरा पत्ता पौधे में किस कारण हरा दिखाई देता है? क्लोरोफिल के कारण। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकंड। यह तो 20 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम आपको हो जाएगा सबसे हल्की धातु। अगला, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन होगा। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन। अगला है डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है लगभग में। अगला है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में दिखाई देती है? समताप मंडल का ये। ठीक है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? समताप मंडल। अगला, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। अगला है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट किस देश ने छोड़ा था? सोवियत संघ ने छोड़ा था। ठीक है, USSR। भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था भारत का पहला उपग्रह। हरा यानी कि हरा क्रांति का संबंध किसे है? तो कृषि उत्पादन मतलब गेहूं और चावल से। ठीक है, हरा क्रांति का संबंध किसे? कृषि और गेहूं उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किसे है? तो दूध उत्पादन से होगा। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, किस धातु को पारा कहा जाता है? तो मरकरी को पारा कहते हैं। किस धातु को पारा कहा जाता है? मरकरी को। पेट में भोजन पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, HCl। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? तो मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, स्टेपिस है। ठीक है, कान की हड्डी। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? फीमर मतलब जांग की हड्डी। तो आपको 50 टॉप प्रश्न आपको समाप्त हुए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।